ने क्या खूब कहा है, क्या खूब लिखा है कि गम के अंधेरों में खुद को यूं बेकार ना कर। जरा ध्यान से सुनना, गम के अंधेरों में खुद को यूं बेकार ना कर, सुबह जरूर आएगी है मेरे दोस्त, तो सुबह का इंतजार तो कर। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम मदन चंद है। आज आया हूं आप तमाम लोगों के बीच एक कहानी लेके जो ये आपको सीख देगी कि डिप्रेशन इज नॉट इक्वल टू सुसाइड। अर्थात डिप्रेशन सुसाइड में नहीं बदलना चाहिए, वो सुसाइड के इक्वल नहीं हो सकता है, बल्कि डिप्रेशन इज इक्वल टू चेंज होता है। अर्थात डिप्रेशन को खत्म करना है तो आपको चेंज अपने जीवन में लाना होगा। उसी से जुड़ी हुई एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी सुनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और हमारे चैनल लेट्स गो विद मदन चंद के साथ बने रहिए। कहानी अपनी चालू करते हैं। चलिए, एक समय की बात थी, एक बच्चा था, पढ़ने में बड़ा अव्वल ठहरा। मतलब ये समझो कि नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक वो अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय स्थान प्राप्त करता था। अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो टॉप 3 स्थान होते हैं उनमें से एक वो ग्रहण करता था। 10वीं के उसने परीक्षाएं दी और 10वीं के जब परिणाम आया तो उसने उसमें 80% अंक हासिल करे। तो चूंकि पढ़ने में बड़ी रुचि थी और पढ़ने में बड़ा होनहार था, तो उसने ये फैसला किया कि जो वो आगे की पढ़ाई विज्ञान में करेगा, अर्थात साइंस स्ट्रीम से करेगा। क्योंकि पहले वाले स्कूल में साइंस नहीं थी, वहां आर्ट्स और कॉमर्स थी, तो उसने ये तय किया कि वो दूसरे स्कूल में दाखिला लेगा। तो उसने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया, वहां साइंस ली और पढ़ने लगा। पहला दिन हुआ स्कूल का, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। अब यहां समस्याएं आ गई दोस्त। अब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अब उसको साइंस समझ नहीं आ रही थी। तो उसने ये तय किया कि वो साइंस को छोड़ के आर्ट्स में जाएगा। इसके लिए उसने अपने मम्मी पापा से बात करी। हालांकि मम्मी पापा ने उसको शुरू में बड़ा डांटा, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा था तो साइंस लेता था, और हमारे समाज के अंदर ये स्थापित किया जा चुका है। अक्सर ये बोला जाता है कि जो पढ़ने वाला होगा वो साइंस की तरफ मुड़ेगा, और जो ना पढ़ने वाला होगा या कम पढ़ने वाला होगा वो आर्ट्स की तरफ मुड़ेगा। बड़े विडंबना की बात थी ये। तो हालांकि मम्मी पापा मान गए और आए आर्ट्स लेने के लिए, और वो बच्चा भी तैयार हो गया। अब समस्या यहाँ ये आ गई कि जब पिछले वाले स्कूल में वो गया, दूसरे वाले स्कूल में जहाँ वो साइंस पढ़ रहा था, वहाँ से अपना टीसी मांगने गया, और टीसी के बिना तो दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं होगा। तो पिछले वाली जो साइंस वाला जो दूसरा स्कूल था, उसने टीसी देने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि भाई पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, नहीं तो आप चले जाओ इस स्कूल से, आपको आपका टीसी नहीं दिया जाएगा। अब समस्या ये हो गई, टीसी नहीं मिलेगा तो दूसरे स्कूल में दाखिला भी कैसे मिलेगा। अर्थात एक पढ़ने वाला होनहार बच्चा, 10वीं में 80% लाने वाला बच्चा अब फंस गया था। उसका करियर अब बर्बाद होने की कगार पे था। वो डिप्रेशन में जा गया। वो डिप्रेशन में इतना डूब गया, तो समझो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सुबह घर से जो स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाता था। घर जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो वो घर नहीं आता था, बल्कि बस स्टैंड में बैठ के रोया करता था, और शाम को 7-8 बजे करीबन घर आता था। रात को सोता नहीं था। रात में जब सब सो जाते थे घर वाले, तो कहीं ना कहीं वो रोने लगता। वो टूट चुका था। तो ऐसे ही करके 1 हफ्ता हो गया, और 7वें दिन उसने तय करा कि अब वो जो है अपनी जान दे देगा। उससे अब सहन नहीं हो रहा था, तो वो ये तय कर लेता है, और रात में जब सब सोने के बाद वो अपनी मम्मी का दुपट्टा लेके पंखे में टांगने की कोशिश करता है अपनी जान देने के लिए। अचानक ही जब उठ के खड़ा होता है, दुपट्टा डालने की कोशिश करता है, अचानक ही उसकी नज़र उसकी माँ पे पड़ती है जो सो रही थी। माँ का मुखड़ा देख के, माँ का चेहरा देख के वो रुक जाता है, और ये तय करता है कि वो आज आत्महत्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिप्रेशन तो बड़ा था, लेकिन माँ का प्यार डिप्रेशन से छोटा थोड़ी ना था। तो वो रुक गया। तो अगले दिन जब स्कूल जाने लगा तो बस स्टैंड पे उसको प्रिंसिपल सर मिले, और ये वो प्रिंसिपल सर थे जहाँ से उसने 10th तक की पढ़ाई करी थी। अर्थात पिछले वाले स्कूल के प्रिंसिपल सर अब मिले। प्रिंसिपल सर को सब पता था इसके साथ क्या हो रहा है। तो प्रिंसिपल सर ने बोला, एक काम करना, ए बच्चे तू कल मेरे पास दोबारा स्कूल आना। तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया, और वो अगले दिन उस स्कूल में जाता है, अपने पिछले वाले स्कूल में। प्रिंसिपल सर
अपने ऑफिस में नहीं थे, क्योंकि उस स्कूल की बालकनी से नदी का नज़ारा दिखता था, नदी दिखती थी, तो प्रिंसिपल सर वहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए थे और अक्सर वहीं पर ही बैठा करते थे। तो वो बच्चा जानता था कि प्रिंसिपल सर वहाँ पर मिलेंगे, तो वो प्रिंसिपल सर के पास जाता है और जाते ही रोने लगता है और सर के पैरों पर गिर जाता है, कहता है सर मैं बर्बाद हो गया। प्रिंसिपल सर सब कुछ जानते थे, उन्होंने उनसे कुछ पूछा नहीं उस बच्चे से, बल्कि प्रिंसिपल सर ने कहा बच्चे तुझे ये नदी दिख रही है, मैं इस नदी को 15 साल से देख रहा हूं, इस नदी की एक खासियत है, जानता है बच्चे क्या? तो बच्चे ने कहा नहीं सर मैं नहीं जानता, बताइए। सर ने कहा इस नदी की खासियत ये है कि जब नदी में बाढ़ आता है ना तो मछली चींटी खाता है, और जब इसी नदी में सूखा पड़ता है ना तो अब चींटी मछली को खाता है। जीवन भी इसी प्रकार का है, वक्त वक्त की बात होती है, अभी वक्त तेरे साथ नहीं है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है और जीवन में चेंज लाना ही बेहतर है। तो बच्चा अब समझ चुका था, बच्चे को इशारा मिल चुका था कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा फैसला करता है आर्ट्स लेने का। वो कहता है सर एक प्रॉब्लम है, अब मैं आर्ट्स तो ले लूं, लेकिन गली मोहल्ले वाले, पड़ोसी, मेरे यार दोस्त, मेरे स्कूल के टीचर क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि पढ़ने वाला बच्चा साइंस छोड़ के आर्ट्स में घुस रहा है, वो सर मेरा मजाक बनाएंगे। तो सर ने कहा कि जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरे प्यारी बहनों, बड़ा पते की बात करते हैं सर। सर कहते हैं जिसको जो बोलना है बोलने दो, बोलने में क्या जाता है, और ये वक्त वक्त की बात है दोस्त, वक्त सबका आता है। तो प्रिंसिपल सर की ये बात वो समझ गया था और प्रिंसिपल साहब उसको गेट तक छोड़ के आए। जब वो बच्चा जाने लगा तो प्रिंसिपल सर ने एक बात और बोली जो हमारे भी काफी काम आने वाली है। सर ने कहा बच्चे ध्यान रखना, बहते हुए पानी की तरह बनो, रुके हुए पानी पे तो कीड़े मकोड़े लग जाया करते हैं और लोग बहते पानी को पीते हैं, बहते पानी को सलाम करते हैं, रुके हुए पानी को कोई नहीं पीता ना उसको सलाम करता है। ये सर ने समझाया और सर का ये जो सीख थी उसने सीखी। उसने उसके बाद अपने पिछले स्कूल में गया, वापस पढ़ाई जारी रखी, आर्ट्स लिया, 11th-12th में काफी मेहनत करा और 12th में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके उसने एक रिकॉर्ड स्थापित करा जोनल लेवल के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, उस बच्चे के जोनल लेवल के अंदर सरकारी स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे जो कि 90+ थे। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। वो लड़का बड़ा खुश हो गया और रोते रोते जाके फिर सर के पैर के पास गया और सर के पैरों पे गिर गया। ध्यान रखना दोस्त, जब पिछली बार गया था, जब पैरों पे गिरा था उस समय डिप्रेशन जीत रहा था, अब की बार गया है डिप्रेशन हार रहा है और उसकी हिम्मत जीत रही है। तब सर ने उसको बधाई दी और जब जाने लगे तो सर ने सोचा कहीं इस लड़के में कभी घमंड ना आ जाए, तो सर ने एक सीख और दे दी, कहा कि दोस्त जरा ध्यान रखना मेरी एक बात, कि वजन और जोर शब्दों में देना, आवाज में नहीं। क्योंकि 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 फूल जो है वो बारिश में खिला करते हैं, बाढ़ में नहीं। तो ये सर की ये सीख थी जो उस बच्चे के काम आई। अर्थात इस कहानी का कुल मिला के एक निर्णय कह लो, निष्कर्ष कह लो, कंक्लूजन कह लो, वो ये है कि जीवन के अंदर भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ठीक है, हमें इस जीवन में हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है। इसीलिए कुल मिला के मैंने कहा कि डिप्रेशन इज नॉट इक्वल टू सुसाइड। अर्थात डिप्रेशन जो है वो सुसाइड के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि डिप्रेशन मांग करता है चेंज की। आपको चेंज लाना होगा, जैसे उस बच्चे ने लाया। कैसे? साइंस को छोड़ के आर्ट्स में गया और अपने डिप्रेशन को हरा दिया। दोस्त, डिप्रेशन के ऊपर बात आ रही है, ये जो मैं वीडियो है अपनी डेडिकेट करता हूं सुशांत सिंह राजपूत को, जो कि अभी हमने हाल में ही देखा उन्होंने सुसाइड किया। कौन सही था कौन गलत था ये अलग विवाद का विषय है, ये अलग डिबेटेबल इशू है। बट एक बात ये कहना चाहूंगा, आत्महत्या करना भी गलत है और आत्महत्या करवाना भी गलत है दोस्त। इसका फैसला न्यायालय करेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक बात ये बोल देता हूं दोस्त, सुशांत सिंह राजपूत की जब छिछोरे पहले देखता था वहां से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बट अब जब छिछोरे देखता हूं तो दोस्त क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि फिर समझ आता है कि मूवी इज मूवी एंड रियलिटी इज रियलिटी। अर्थात मूवी में जो दिखाया जाता है ना, जिस तरीके का डिप्रेशन दिखाया जाता है, अगर वो हकीकत में हो जाए ना, तो मूवी में जिस सिचुएशन को बता रहे हैं और हकीकत में जो सिचुएशन बता रहे हैं उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का अंतर है। हमको ये समझना होगा।
और उसी सुशांत सिंह की राजपूत की मूवी में एक जो धोनी वाली मूवी थी उसने ये सिखाया कि लाइफ एक क्रिकेट के मैदान की तरह है। जैसे क्रिकेट के मैदान में बाउंसर तो कभी फुल टॉस मिलता है, जब फुल टॉस मिले तो छक्का मार दो, जब बाउंसर मिले तो डक करो। उसी प्रकार से लाइफ भी है, जब दुख हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तभी हम उस समस्या से पार पा पाएंगे। यहीं पर ही और उसी फिल्म इंडस्ट्री से दीपिका पादुकोण का भी उदाहरण है, जिसने अपने डिप्रेशन को बखूबी हराया। तो दीपिका ने वहां जीत हासिल करी तो एक शेर याद आ गया, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये दीपिका ने करके दिखाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह हार गया और दीपिका जीत गई, नहीं दोस्त। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिप्रेशन पे अगर काबू नहीं पाया गया तो ये सुसाइड का कारण बन सकता है, और अगर डिप्रेशन पे काबू पा लेते हो तो आप उससे जीत जाओगे, अर्थात आपको चेंज लाना पड़ेगा। अंत में तमाम बातें को यहीं पर ही अंत करना चाहूंगा और एक बात बताना चाहूंगा दोस्त कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक शेर यहां अर्ज करता हूं, यहीं से अपने शब्दों को विराम दूंगा कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।